नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक नई सीरीज शुरू करी थी। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में कुछ समानताएं थी। उसके आगे हम देखते हैं कि उसमें हम शनि की बात कर रहे थे। हम पहला भाव, दूसरा भाव, आज मैं तीसरा और चौथे भाव के बारे में बताऊंगा कि वो रेखाएं कौन सी होते हैं, वो चिन्ह कौन से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये रेखा आपने बहुत बारी देखी होगी। किसी के ना मंगल से रेखा निकल के ना शनि की तरफ जाती है। देखिए ना, देखिए जी, देखी हुई है। अगर ये रेखा है, एक ये होता है तीसरा, ठीक है, और ये होता है चौथा। ये भाग्य रेखा है। भाग्य, इसका फार्मूला, भाग्य रेखा का टुकड़ा स्वास्थ्य रेखा को काटता हुआ, स्वास्थ्य रेखा एक है, उसे भाग्य रेखा का टुकड़ा काट रहा है। ये एक फार्मूला है। ये भाग्य रेखा है, मैंने एक टुकड़ा लगा दिया और इस रेखा को मैंने काट दिया। ये रेखा ऐसे भी बन सकती है, ओवरलैपिंग पे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। समझ रहे हो ना, ये ऐसे भी बन सकती है। तो ये दो फार्मूले मैंने आपको बताने हैं। ये दो फार्मूले बताने, ये तीसरा और ये चौथा। पहले तीसरे की बात कर लेते हैं। ये वाला जब भी आता है, ये व्यक्ति अपनी असफलताओं से ज्यादा विचलित हो जाता है। ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये परिवार, ये भाई को रिप्रेजेंट करता है, बहनों को रिप्रेजेंट करता है, विवाद को रिप्रेजेंट करता है। ये रेखा आती है तो कुछ ना कुछ जरूर करवाती है। मंगल और शनि का अगर मेल होता है तो परिवार को रिप्रेजेंट करता है, असफलताओं को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रही है? ये रेखा को ऐसे करके ऐसे बना दिया मैंने, शनि का इसमें मेल कर दिया। ये देख लो, ऐसे देखा करो, ऐसे। ठीक है, आ रही है समझ? देखो, शनि जहां पर भी आए ना, एक एक चीज याद रखना, मांस और मदिरा से दूर रहिएगा, नॉन वेज और शराब से दूर रहिएगा। ये सबसे बढ़िया मैं उपाय बता रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया उपाय। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में, माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में बस केवल आशीर्वाद के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता माँ बाप से। बेटा मैं हम तुम्हारे साथ हैं, बस क्या करें, ये बस यही चीजें रहेंगी। असफलताओं के कारण विचलित हो जाएगा वो व्यक्ति, भाइयों से तनाव के कारण। ये मंगल से रेखा निकलती हुई आ रही है। बुद्धिमान है, नो डाउट, भाग्य साथ देगा, नो डाउट, सेहत सही रहेगी, नो डाउट। शनि पर कोई रेखा पहुंच रही है तो वो मंगल और शनि पर पहुंच रही है तो वो कुछ गलत तो करवाएगी भाई, कुछ गलत तो करवाएगी। वो गलत क्या हो सकता है, वो ये देखो। अगर इस रेखा का कंसर्न कुछ और रेखाओं या कुछ राहु के प्रभाव पर आ जाए, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बस इतना सा समझ लो, आपको आपको सारी बात समझ आ जाए। माता से अब बात करते हैं। माता से ये रेखा यहां पर बनी, ये एक टुकड़ा मैंने लिया, इस रेखा को मैंने यहां पर काट दिया। माता से नहीं बन सकती, या माता को कष्ट जरूर होगा, या माता की डेथ हो जाएगी, या माता रहेगी नहीं। यानी माता जी साथ जो है ना, वो साथ वर्ड जो है ये छुटता हुआ नजर आएगा। ये टुकड़ा है तो, ये टुकड़ा है तो आलसी रहेगा आदमी, मेहनती होने के बावजूद भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूड पे जरूर रहेगा। मेहनत करेगा, बीच में फिर रुक जाएगा, मेहनत करेगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि ये अपना प्रभाव छोड़ती हैं रेखाएं, ये छोड़ती हैं। इसी को छोटा कर दूं तो क्या होगा, लो इसको छोटा कर दिया। जिंदगी में 1 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, 1 करोड़ कमा ले, 10 करोड़ कमा ले, या 10,000 कमा ले, या 5,000 कमा ले, जितना कमाएगा 95% खर्चा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, 9,000 का खर्चा तैयार है रखना। ऐसी रेखा पर कमाएगा, कमाएगा, आगे भी बढ़ेगा, अपने उसके लाइफ में घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, खर्चे रो रो कर होंगे। यानी लाइफ में घर भी बनेगा, रो रो कर बनेगा, हर चीज जो होगी रो रो कर आएगी, हर काम में अड़चने आएंगी, और फिर खर्चे जो होंगे, लोन पोजीशन आपकी हायर पोजीशन, हायर पे पहुंचते जाओगे। वो करवाएगा, करवाएगा। इसका कंसर्न क्यों है? क्योंकि
एक रेखा ने, देखो लॉजिक समझो, एक खड़ी रेखा थी, एक छोटी सी आड़ी रेखा ने काट दिया, इसे काट दिया, ये गलत है। अब मैंने खड़ी रेखा जो थी वो छोटी कर दी, मैंने एक भाग्य रेखा थी उसके साथ एक और भाग्य रेखा थी, मैंने एक ये रेखा, ये इसने इसको देखा, इसके नीचे ये बना हुआ साइन है, जितना मर्जी कमा ले नहीं टिक सकता। ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, ये भी पैसा बहुत वेस्ट करवा, ये तो जिम्मेदारियों के कारण, बेटी के कारण, बेटे के कारण, बच्चे के कारण, बीवी के कारण, बीवी ज़्यादा पैसे खर्च करा रही है, बच्चे करा रहे हैं, किसी कारण से ये जिम्मेदारियां वर्ड जो है इसकी वर्ड में, इसकी डिक्शनरी से नहीं निकल सकता है। तो मेरा कहने का क्या भाव था कि एक रेखा, मैंने फार्मूला पकड़ा, एक टुकड़ा भाग्य रेखा का टुकड़ा, एक स्वास्थ्य रेखा का टुकड़ा या बिजनेस लाइन का टुकड़े पर कट करके निशान निकल जाए, तो ये चौथा भाव कहलाता है। मां से कष्ट, मां से नहीं बनेगी। उधर ये वाली रेखा भाई से नहीं करवाती, ये असफलताओं को रिप्रेजेंट करती है। ये अगर यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ है, या यहां पर गड़बड़ है कुछ, तो ये गलत है। ये एक्सीडेंट को भी बताती, ये जिंदगी में व्यक्ति को लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करवाती, ये आलस को रिप्रेजेंट करती रेखाएं। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, ये तो याद रख लेना। अगर आपने इन रेखाओं के सामने करा तो गलत ही होगा आपके साथ। मेहनती ये भी होता है, मेहनती ये भी होता है, इसकी उम्र बड़ी होती है, यह चली गई तो यह बड़ी उम्र को रिप्रेजेंट करेगा। उसके स्वास्थ्य में यहां तक तो गड़बड़ रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। अगर वहां पर कोई और राहु के निशान नहीं है तो, अगर इन तरीके की आप चीजों को समझोगे तभी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी आपको। देखो इसमें मैं बीमारी भी तो सर कुछ होनी चाहिए ना, जब स्वास्थ्य रेखा का जो कंसर्न है तो इसमें बीमारी भी तो होनी चाहिए। जी होगी ना, इसको वायु दोष और पित्त दोष जरूर होगा, समझ रहे हो, वो भी होगा, यानी पेट खराब रहेगा। ये व्यक्ति किसी के हिसाब से काम नहीं कर सकता, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ये व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरुआती टाइम पीरियड पे लड़खड़ाता हुआ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये याद रख लीजिएगा। इसे पकड़ने के लिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसे संभलने के लिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूले को पकड़ोगे तब सब कुछ समझ आ जाएगा। छोटी छोटी रेखाएं, छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।